हाय गाइस, तो ये हमारा 49th लेक्चर है एरे प्रॉब्लम की। एंड एरे में अभी तक हमने 8 प्रॉब्लम देख ली, हमारी 9th प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड ये 49th लेक्चर है, मतलब अभी इस सीरीज की। तो आज हम देखेंगे यार कि फाइंड द एलिमेंट्स विच आर नॉट स्मॉलर देन इट्स नेबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट को देखना है और ये देखना है कि क्या उसके राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाले से, अपने लेफ्ट और राइट वाले से क्या वो बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो हम उसे कंसोल कराते रहेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा है ना फाइंड द एलिमेंट्स, तो मतलब मल्टीपल हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि एक ही होगा, और होगा जरूर, ठीक है। ये भी कंफर्म है कि एक ना एक तो होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे 3 है। अब 3 में क्या देखेंगे, 3 का लेफ्ट और 3 का राइट देखेंगे। तो 3 का लेफ्ट कौन सा है, 3 का लेफ्ट कुछ नहीं है, और 3 का राइट कौन सा है, 15 है। जब लेफ्ट कुछ नहीं है तो उसके केस में केवल राइट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 3 क्या 15 से बड़ा है, नहीं है, तो 3 तो आंसर नहीं है हमारा, ठीक है। फिर अब बारी है 15 की। तो 15 के राइट साइड देखेंगे एंड 15 के लेफ्ट साइड देखेंगे। तो लेफ्ट वाले से तो बड़ा है बट राइट वाले से बड़ा नहीं है, तो 15 पे हमारा आंसर नहीं होगा। फिर बारी आती 25 की। तो 25 के राइट साइड कौन सा है, 25 के राइट है 10 और लेफ्ट है 15, तो दोनों से बड़ा है, तो ये एक आंसर हो गया 25, ठीक है। 25 आंसर हो गया। फिर 10 की बारी आई। तो 10 तो लेफ्ट वाले से छोटा है, राइट वाले से भी छोटा है, तो 10 भी आंसर नहीं है। फिर 75 वाले को देखेंगे कि लेफ्ट वाले से बड़ा है, हाँ बड़ा है, राइट में कुछ है ही नहीं, तो 75 भी हमारा आंसर होगा। तो गाइस मैंने ना आपको ये बिल्कुल बेसिक डिस्कस कर लिया हमने प्रॉब्लम को, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो एक चीज आपको समझ आई, मैंने क्या बोला, दो चीजें करनी है, आइट्रेट करना है लूप, और लेफ्ट साइड और राइट साइड को हमें देखना है। तो हम हमारा जो लूप चलेगा, चलिएगा, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, ओके, एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। चलिएगा, अब मैंने क्या बोला, इफ एरे का अच्छा अच्छा, एक कंडीशन और लगानी गई हमने। कंडीशन ये रहेगी कि अगर आई अगर 0 है, या फिर आई कितना है, एरे डॉट लेंथ -1, मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर आई 0 है या लेंथ से एक कम है, तो उस केस में हम लेफ्ट और राइट साइड नहीं देखेंगे, ठीक है। मतलब अगर 0 है तो लेफ्ट साइड ही देखेंगे, और अगर एरे डॉट लेंथ -1 है तो राइट साइड ही देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो इसके लिए हम क्या करें। अरे देखो, ठीक है, एक काम करता हम बोलते हैं एरे का जो आई है, सबसे पहले देखो, हम सबसे पहले एक बेस 15 मान के चलते हैं, ठीक है। हम मानते हैं हम 15 में अभी, ठीक है, 0 को कंसिडर नहीं करते अभी, ठीक है। तो मैंने वो एरे ऑफ 1 अगर ग्रेटर है या इक्वल है, हम इक्वल ही मान लेते हैं, अगर बराबर भी है या ग्रेटर है, एरे ऑफ क्या, ये देखिएगा, एरे ऑफ आई -1, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला कि एरे ऑफ आई जो है, मान लीजिए 15 है, तो 15 के ग्रेटर देन या इक्वल टू है एरे ऑफ आई -1। तो आई कितना है, आई -1, आई यहाँ पे 1 रहा होगा, तो 3 को देखेगा, ठीक है। एंड एंड लगाएंगे, और यहाँ पे हम बोलेंगे एरे ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस 1, ठीक है गाइस। ये हो गया एक कंडीशन हमारी। तो हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन हमारी मिलती है तो क्या कीजिएगा, हम बोलेंगे क्या कीजिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या फिर हम काम कराते हैं ना, कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ आई करा देते हैं, ठीक है। अब इस वाले में ना प्रॉब्लम क्या है, देखते हैं अभी। कंसोल में अगर आप चाहते हो ना, वाह 25 आ गया, गाइस 25 का आ गया, बट 75 क्यों नहीं आया। अब बता दो मैं 70, देखो 25 किस हिसाब से है। 75 के केस में क्या हुआ ना, कि उसने देखा कि लेफ्ट वाले से बड़ा है, उसने बोला हाँ ये कंडीशन तो चल गई।
फिर उसने क्या बोला ना, ये वाली जब कंडीशन मैच कराना चाहा ना उसने 75 के केस में, तो उसने बोला 75 के ग्रेटर देन है इक्वल टू i+1 के, और i+1 में तो कुछ है ही नहीं, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो इसलिए उसने 75 को प्रिंट नहीं कराया। तो यार अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना कुछ देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, एंड देखिएगा हम ये बोल सकते हैं i ग्रेटर देन 0 होना चाहिए पहली बात, ठीक है। और क्या होना चाहिए, i ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड i लेस देन इक्वल टू होना चाहिए एरे डॉट लेंथ -2, ठीक है। एंड अब देखिएगा इसमें ना 3 कंडीशन लगा दी। पहली कंडीशन क्या है कि जो i है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब वो 3 को नहीं लेगा अभी, ठीक है। तो कब लेगा देखते हैं। फिर मैंने बोला i जो है वो लेस देन होना चाहिए एरे डॉट लेंथ -2, तो लेंथ है आपकी 5, 5 -2 होता है 3, तो 0 1 2 3, इट मीन्स कि वो 10 को कंसीडर करेगा, ठीक है। एरे की लेंथ जितनी -2, मतलब वो यहाँ तक लेगा। तो उसने बोला कि यार देखो अब आपने तीनों को देखोगे बस, क्लियर, क्लियर है। तो बाकियों को कब देखेगा, बाकी बचे कौन से, दो बचे हमारे 3 और 75 वाला, ये दो हमारे जो बच रहे हैं। तो एक काम करते हैं गाइस, देखिएगा हमने इसे थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। एक काम करते हैं ना, आप इसे हटा दो, ठीक है। और क्या करो, आप बोलो कि i इक्वल टू 1 एंड एरे डॉट लेंथ -1 तक चला दो, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से चलेगा 1 से 2 से 3, ये देख, ठीक है, यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा गाइस, केवल 3 को देखेगा, ठीक है। और आगे के जो 3 और 75 है इसको छोड़ देगा। अभी देखता हूँ, अभी 25 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगर मैं इसके पीछे देखो, मैं बताता हूँ आपको अब क्या आना चाहिए, देखते हैं। 25 75 आ गया, बिल्कुल सही है ना। पर हमने यार, अगर मैं इसको ना इतना 113 कर देता, तो 113 तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि हमने इसके लिए कुछ किया ही नहीं, पहले वाले के लिए और लास्ट वाले के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, अगर एरे का 0 ग्रेटर देन है एरे के 1 से, तो ये कर सकते हैं ना, हमें किसने रोका ये करने से, ऐसे कर दो। और एक और कंडीशन लगा दो, एरे का जो है कौन सी वैल्यू, एरे की ये वाली वैल्यू। अब इस वैल्यू को कैसे गेट करोगे आप, ये है 0 1 2 3 4 5, तो आपको कैसे पता है 5 ही होगा, तो आप बोलोगे एरे डॉट लेंथ -1, ये कर सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। एरे डॉट लेंथ कितनी है, 6 है, 6 -1 5 है, तो हमें मिल गया 5, यहाँ पे हमें मिल गया 5, और हमने क्या बोला, एरे का 5 निकालो। तो एरे का 5 क्या बड़ा है एरे की किससे, देखिए अब आप बताओ यहाँ पे क्या होगा, -2, तो ये बोलेगा क्या 30 ग्रेटर देन है इससे 75 से, है ना। 113 के केस में मैंने बोला कि अपने राइट साइड वाले को देखो, और इस केस में मैंने बोला कि अपने लेफ्ट साइड वाले को देखो, बस। अब चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे गाइस आ गया आई इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये मैंने गलत करा दिया ना, आई क्यों होगा यहाँ पे होगा कितना, एरे डॉट लेंथ -1, बस। ठीक है गाइस, ये कहाँ पे कोड फट रहा है हमारा, ओके ओके ओके, ये देखिए ना, ये एरे का 0 है यहाँ पे। अब देखिए 113 25 75, तो ये जो नंबर्स हैं, 113 अपने लेफ्ट राइट वाले से बड़ा है, 15 नहीं है, 25 बड़ा है अपने लेफ्ट राइट वाले से, 75 बड़ा है अपने लेफ्ट राइट वाले से, ठीक है। अगर मैं इसे 300 कर देता हूँ, अब देखिएगा, तो 113 325, ऐसे 5 कर देता हूँ, देखो नहीं आ रहा कुछ भी, है ना। ठीक है इस तो ये देखिएगा, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बोला कि उसके इसको छोड़ दिया, हमने इसको छोड़ दिया क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस थे, क्या इसके लिए कुछ अलग ही करना पड़ेगा कि पहले लेफ्ट को देखो,
इनके केस में क्या था कि लेफ्ट था ही नहीं, और इसके केस में क्या था, राइट था ही नहीं। तो हमने क्या बोला, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, बीच वाले को कंसिडर करते हैं केवल। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप ऐसे करोगे, आपका लॉजिक है, आपको कुछ भी करना है, जो करना है आपको कर। ठीक है, आप कर सकते हैं कुछ भी। अब गाइस अगर से थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करने की बात करें ना, यहाँ पे अगर हम चाहते हैं, चलो पहले दूसरे के लिए तो मैं मानता हूँ ठीक है, हो गया, पहले दूसरे के लिए सही है। पर जब मैं यहाँ पे आया, मैंने 15 से स्टार्ट किया, एंड मैंने बोला क्या 15 अपने राइट वाले लेफ्ट वाले से बड़ा है, नहीं है। ओके, इसको ना एक काम करते हैं, इससे हम मानते हैं 1 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अगर 15 मैंने बोला कि अपने राइट वाले से लेफ्ट वाले से बड़ा है, हाँ है। 15 अपने राइट वाले से बड़ा है, हाँ है। अब देखिए, तो इसका मतलब 15 बड़ा है, बिल्कुल सही। अब आप गए आगे, आपने बोला कि 5 15 से बड़ा है और 5 10 से बड़ा है, क्या इसकी जरूरत थी? समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप देखोगे ना यार, 15 जो है अपने लेफ्ट राइट वाले से अगर बड़ा है, तो उसके बाद वाले को हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जंप करना है सीधा यहाँ से यहाँ 10 में। आई बात समझ आपको? देखिएगा, कहना मैं चाहता हूँ कि यार अगर आपका 15 इससे लेफ्ट से राइट से दोनों से बड़ा है अगर, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं सीधा चले जाऊँ किसमें, 10 के पास? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई प्लस प्लस? तो जब मैं 15 में था, ठीक है, जब मैं 15 में था, तो मेरी आई की वैल्यू थी 1। वो अंदर गया कंडीशन में, उसने बोला ठीक है, वो फुलफिल कर दो उससे कंडीशन, वो लेफ्ट से बड़ा है राइट से बड़ा है। तो उसने क्या बोला, आई प्लस प्लस कर दो। तो आई की वैल्यू थी 1, अब हो गई 2। यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई लाइन नंबर 16 में। लाइन नंबर 16 में आई की वैल्यू हो गई 2। फिर ये गया ऊपर लूप में, इसने बोला आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू अब हो गई 3। तो जब 3 हो गई, अब देखो, अब एरे ऑफ क्या देखेगा, 3 देखेगा, 0 1 2 3। वो 10 को देखेगा सीधा। ठीक है, 5 को देखेगा ही नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं। अब वो देखेगा कि लेफ्ट से बड़ा है राइट से बड़ा है, ठीक है, नहीं है, राइट से बड़ा नहीं है, तो ये अंदर इफ के अंदर जाएगा ही नहीं। तो फिर अब इससे 75 को देखेगा। ठीक है, अब 75 का लेफ्ट देखेगा, राइट देखेगा, नहीं है। फिर 300 हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऊपर। और अगर आप चाह रहे हो कि ये सीरीज में आंसर है, तो पहले हम फर्स्ट वाले को देखेंगे, फिर बीच वाले को देखेंगे, फिर लास्ट वाले को देखेंगे। तो गाइस इससे ना यार देखो, हुआ क्या, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने ना मतलब बेसिक थोड़ा सा आइट्रेशन कम कर दी इसकी। इसने चलना था कितनी बार, इस लूप ने चलना था 1 2 3 4 बार चलना था। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने एक ऐसी कंडीशन लगा दी यहाँ पे, आई प्लस प्लस लगा दिया, जिससे क्या हुआ, ये चला 15 को देखा, फिर उसने 10 को देखा, फिर 75 को देखा। तो 4 बार चलना था, हमने 3 बार चलाया। तो हमारा ये लॉजिक था। ठीक है, तो ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। आप जितना ऑप्टिमाइज कर सकते हो, हमें उतना ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। क्या पता है इससे भी ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन है उसका, बट हमने हमारा ये सॉल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। एंड अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हम क्या बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं।